नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका डीए न्यूज प्लस की खास पेशकश बस्तर की बात में। डीए न्यूज प्लस ने बस्तर की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राजनीति के तमाम दिग्गज शामिल हुए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बटन दबाकर हमारे खास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर लखेश्वर बघेल समेत राजनीति के कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और लखेश्वर बघेल ने संबोधित किया। मैं अब पूरे सम्मान के साथ दिनकर और आरिफ पटेल को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि किरण देव जी को मंच पर लाएं। दिनकर और आरिफ पटेल। दिनकर, मैं अरुण भद्रा जी आइए। मैं आरओ सिंह और रमीज अली से आमंत्रित करता हूं कि हमारे लखेश्वर बघेल जी को मंच पर लाएं और आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अरुण भद्रा जी से अनुरोध करता हूं कि स्वागत भाषण दें। बोलो भारत माता की, बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, मां दंतेश्वरी की। आज हम लोग जन सरकार के लिए बड़ा हिम्मत, कहा जाता है छत्तीसगढ़ महतारी के हम बेटा है। मैं छत्तीसगढ़ी में भाषण देता हूं आप लोगों को और हमन मन के जवाबदारी होते कि राज्य के प्रति जन सरकार के काम करे भर। विभिन्न बाधाओं और झंझारों के बाद भी हमारे पास पहले एशियन न्यूज था, ठीक है। मीडिया लाइन के बहुत सारे फ्रॉडी इस देश में घूम रहे हैं। उन लोगों ने फ्रॉड करके हमारा चैनल चल गया था, उसको लेके वो दूसरी जगह चले गए। जाने दीजिए, कोर्ट कचहरी है, न्यायपालिका है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के मुखिया विष्णु साहु जी और माननीय किरण देव जी के हाथों रायपुर में लॉन्चिंग हुआ। और आज आप जो देख रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र में टाटा प्ले में 1169 में आप अपने घर में बोलिए, जिसके जिसके घर में टाटा प्ले है 1169 टाटा प्ले खोले तो आप लोग भी वहां बैठे दिखेंगे। ये लाइव प्रसारण चल रहा है। दुनिया आज इतना आगे बढ़ चुका है, एक छोटे से मशीन से राष्ट्रीय स्तर पर आज टाटा प्ले में आप यहां देख पा रहे हैं। आज जो समय है, बस्तर के दोनों जननायक आदरणीय किरण देव जी और बस्तर के 3 बार के विधायक हमारे परम मित्र लखेश्वर बघेल जी, दोनों जननायक बस्तर के आज यहां उपस्थित है और दोनों से हमारा बहुत पुराना संबंध है। इस बात का हमने बीड़ा उठाया, बस्तर आज विश्व के पर्दे में बस्तर जाना जा रहा है। चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे प्राकृतिक पानी हो, और अब तो किसानी में भी, उद्यानी में भी बस्तर आगे बढ़ते चले आ रहा है। नगरनार प्लांट प्रारंभ हो चुका है। बस्तर की प्राकृतिक संपदा यहां के आदिवासी भाइयों के लिए एक वरदान है। निसंदेह देश में आज बस्तर के ऊपर सबका नजर पड़ा हुआ है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे सारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमेशा हर आदमी बस्तर को सोच रहा है। इसलिए हम लोग ने जन सरकार की जवाबदारी लेते हुए हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे दोनों जननायक बस्तर के बैठे हैं, जो प्रदेश में एक बड़ी नेतृत्व क्षमता रखते हैं। इस बात का हमने निर्णय लिया कि प्रतिदिन बस्तर की बुलेटिन, ये पहला चैनल होगा जो बस्तर के समाचार प्रतिदिन आपको दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ी बुलेटिन 2 बार दिखाया जाता है। ये गौरव की बात है। हम लोग यहाँ ब्यूरो ऑफिस खोल ले रहे हैं, जहां 2 संरक्षक बैठे हुए हैं, जिनका उद्देश्य जन सरकार का है। जनप्रतिनिधि है, किंतु उद्देश्य और सेवा जन सरकार का बैठे दोनों जननायक का है। और मैं भी अपने 40 साल राजनीति में सामाजिक और जन सेवा से ही ज्यादा, चाहे राजनीति को वैसा हो, मेरा उद्देश्य रहा है जन सरोकार, और एक चैनल भी जन सरोकार के लिए मैंने प्रारंभ किया है।
बस्तर बुलेटिन आप रोज कितने बजे देख पाएंगे, हम लोग जल्दी घोषणा करेंगे। आज आप जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे दोनों जननायक को सिर्फ मैं बहुत बहुत आभार हूं जो हम लोग के निवेदन पर, जिन्हें रायपुर रवाना होना था, आप दोनों यहीं से रायपुर रवाना हो रहे, अपना अमूल्य समय हमें दिए, और हमारे चैनल के परिवार को, हमारी टीम को जो रायपुर से आकर पूरा कवर कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं तो निश्चय ही बस्तर बुलेटिन सफल होगा। हम लोग प्रातः, मैं बस 1 मिनट में आप खत्म कर रहा हूं बात, प्रातः जो समय होता है घर की महिलाओं के लिए बड़ा विकट समस्या रहता है। बच्चों को तैयार करना, बच्चों को बस पकड़ाना, पति का, भाई का, पिता का टिफिन तैयार करना, उन्हें नाश्ता कराना। इसी चक्कर में हो सकता है कंझा के बच्चे को जाबड़ मार देती है, बच्चा रोते रोते स्कूल जाता है। मैंने ये तय किया कि नहीं, सवेरे के समय जब घर की महिलाएं खाना बना रही है, बच्चे को छोड़ रही है, उस समय भक्ति गीत सुनते आइए। हम सवेरे 7 से 9 देश के और प्रदेश के प्रख्यात कलाकारों का हम भक्ति गीत दिखाते हैं। उसके बाद हमारा बुलेटिन चलता है 9, साढ़े 9 से, जो आपने केसलूर का राम मंदिर देखा है, इस छत्तीसगढ़ के मंदिर और देश के प्रख्यात मंदिरों का ये पहला चैनल है जो देश के मंदिरों का, आज ये देश के हम सभी आस्था रखते हैं और मंगल कामनाएं चाहते हैं ईश्वर से, देवी देवताओं से। और बस्तर तो देवगुड़ी के लिए, देवगुड़ी आस्था पे आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा वो है। निश्चय ही हमारे दोनों जनप्रतिनिधि आज बताएंगे कि बस्तर की भूमि आदिवासियों के लिए देवगुड़ी कितने महत्वपूर्ण जगह है। हमने आज जगदलपुर के दंतोसी माता जी का कवर किया है, बहुत जल्द आप उसको देख पाएंगे। निरंतर बस्तर में भी प्रभु शरण के कार्यक्रम हमारा कवर होता जाएगा और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का सहयोग और मेरा नंबर बहुत लोगों के पास में, इस बुलेटिन को और कितना अच्छा करे, इस बात का आप लोग हमें सलाह देते रहे। बाकी हमारे दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ पर जननायक बैठे हैं, इनके सलाह हम लोग समय समय पर लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस क्षेत्र के बहुत डायनेमिक लीडर, कांग्रेस के बस्तर के विधायक और जिनका वर्षों से हमें सानिध्य मिल रहा है, लखेश्वर बघेल जी यहां पर मौजूद हैं। आज अगर डीए न्यूज प्लस इस स्थान पर पहुंचा है तो उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय लखेश्वर बघेल जी की शुभकामनाओं और सहयोग को भी जाता है। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित हैं लखेश्वर बघेल जी। हमारे बस्तर के लिए बड़े गर्व की बात है और शुभ दिन है। आदरणीय अरुण भद्रा जी, जो इस डीए न्यूज प्लस के एमडी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय दादा किरण देव जी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये डीए न्यूज प्लस आज बस्तर के बात को लेकर यहाँ हम दोनों ने बटन दबाए हैं। बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी प्रथम पंक्तियों में बैठे सभी आदरणीय जन, सभी उपस्थित सभी हमारे इस शहर के सब गणमान्य गण, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा की सोच, हम लोग बहुत घनिष्ठ, कई 20 साल से हम लोग से संबंध हैं और बस्तर के बारे में और ज्यादा चिंता करते हैं। उसको लेकर आज जो बात उनकी सोच के आधार पे जो ये बस्तर में कार्यक्रम रखे हैं, मैं दादा से निवेदन करूंगा कि हमारे बस्तर किसी चीज में कमी नहीं है। प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ के रीति नीति सब बहुत ही अलग है। मैं आपके माध्यम से, आपके डीए न्यूज प्लस के माध्यम से इस सारी बात को
हमारे देश दुनिया में पहुंचा, ये मेरा निवेदन है। तो जो सोच के लेकर आपने इस कार्यक्रम को रखा है, आप तो जानते हैं हम बस्तरवासी हर क्षेत्र में अभी पीछे चल रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो भी विकास आज होना था वो जो नहीं हो पाया है, वो सारे बात हमारे सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, जो गरीबों के उत्थान के लिए जो चलाई जा रही है, उस सब को लेकर आप जन जन तक पहुंचाएंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। और शुभकामनाएं। डीएन न्यूज प्लस बहुत आगे बढ़े, बहुत हमारे बस्तर के सभी चीजों को आप पूरे देश में, दुनिया में दिखाएं, यही शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो पूरे सम्मान के साथ डायनामिक लीडर ऑफ द बस्तर इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ किरण देव जी आमंत्रित हैं संबोधन के लिए। किरण देव भैया। एबी मीडिया हाउस के अंतर्गत आज ये डीए न्यूज प्लस का बस्तर का ये लॉन्चिंग, और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित बस्तर विधानसभा के और लगातार विधायक रहे ऐसे आदरणीय लखेश्वर बघेल जी, इस न्यूज चैनल के एमडी आदरणीय अरुण भद्रा जी, आदरणीय शकील साजिद जी, ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स एबी मीडिया हाउस, हमारे गणमान्य नागरिकों में आदरणीय सुबीरदा हैं, आदरणीय दीदी सुषमा झा जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं रूप सिंह मंडावी जी, विद्याशरण तिवारी जी, हमारे दुबे दादा सुशील मौर्य जी, और हमारे कारी भाई मिंटू दादा, हमारे दूरदर्शन के यहाँ के बस्तर के केंद्र के निर्देशक और अन्य सभी सम्माननीय गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन भी यहाँ पर विराजमान है। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आदरणीय अरुण भद्रा जी को, उनकी पूरी टीम को। अभी कुछ ही दिन पूर्व और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने मुझे भी ये सौभाग्य प्रदान किया था कि आपके छत्तीसगढ़ में और डीएन न्यूज चैनल न्यूज प्लस का लॉन्चिंग रायपुर में हुआ था, और उसमें आपके बीच, इस कार्यक्रम के बीच आने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया था। वहीं से उसी दिन से शुरुआत हुई और बार बार हम लोग रायपुर में मिलते थे, बात भी करते थे। तो दादा ये कहते थे कि इसको मैं बहुत जल्दी बस्तर में, बस्तर की समस्याएं, बस्तर की बातचीत, बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य, बस्तर की छटा, बस्तर के लोग, इस विषय को लेकर मैं बस्तर में अपने आप को बहुत जल्दी हमारे न्यूज चैनल को यहां पर स्थापित करने जा रहा हूं, और उसका डेली का न्यूज यहां से ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और देश में ये जाएगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। मैं समझता हूं वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस के बीच में और एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह के रूप में अपने आप को स्थापित करना इतना जल्दी, तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है दादा। बस्तर की बात को लेकर निश्चित रूप से हमारा बस्तर, और हम लोग हल्बी में बोलते हैं आमचो बस्तर कितलो सुंदर, हमारा बस्तर बहुत सुंदर है, बस्तर के लोग बहुत सुंदर हैं। यह बस्तर बहुत खूबसूरतियों को समेटे हुए है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे यहाँ चित्रकूट देख लें, तीरथगढ़ देख लें, जगदलपुर के आसपास यहाँ का वनांचल
सबसे बड़ी बात है कि बस्तर की एक बहुत खूबसूरती है कि बस्तर बहुत धन धान्य संपन्न है। चाहे वो वनोपज की दृष्टि से देख लें, विभिन्न प्रकार के वन संपदाएं यहां पर हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, खनिज का अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की खनिज संपदा यहां पर है। बहुत ही सरलता है कि यहां के लोग बहुत सरल हैं। हमारा माई दंतेश्वरी की कृपा है इस धरती पर। निश्चित रूप से बस्तर में बहुत सारी चीजें हैं जिनको विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से स्थान मिलेगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं समय समय पर। और बस्तर को लेके बहुत सारा विशेषता आई। हम जब देश के सुदूर अंचल में जाते हैं, मैं राजस्थान गया था, मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, जब वहां पर जब हमें कार्निवल में जाना हुआ था तो मैं बस्तर का और जगदलपुर का, और वहां पर जो सामान हमारे बस्तर के, जो बस्तर के आर्ट वहां पर देखा, तो मैंने अज्ञानतावश वहां पे अज्ञान बन के मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कहां का है, कितना सुंदर है। तो बोले आपको नहीं मालूम है, ये बहुमूल्य है, ये बस्तर का आर्ट है। तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, मैं बता रहा हूं, ऐसा खुशी होती है क्या बताऊं मैं आपको। तो निश्चित रूप से यहाँ का काष्ठ शिल्प है, यहाँ के शिल्पकार हैं। गांव गांव में आप दूसरी जगह जाएंगे तो एक आपको फैक्ट्री मिलेगी, फैक्ट्री में लोग काम करते हुए मिलेंगे जो सिद्धस्थ होते हैं, लेकिन कितनी सिद्ध कला के साथ हमारे यहाँ के बेल मेटल का आर्ट है हमारा। और निश्चित रूप से बस्तर का दशहरा विश्वविख्यात है। 75 दिन का दशहरा होता है जो प्रारंभ हो चुका है अभी। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बस्तर की खूबसूरती है, यहां हर 26 किलोमीटर में, सुबीर दादा इस बात को जानते होंगे, लकेश्वर दादा भी इस बात को जानते हैं, हर 26 किलोमीटर में यहां पर बोलचाल बदल जाती है, भाषा बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। उसके बाद भी इतने विविधताओं को समेटे हुए ये बस्तर, केरल से भी बड़ा क्षेत्रफल, केरल राज्य से भी बड़ा क्षेत्रफल, अपनी बहुत सारी खूबसूरतियों को समेटे हुआ है। केंद्र की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसा कि आदरणीय हमारे सामान्य विधायक जी ने कहा, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो कल्याणकारी योजनाएं यहां वनांचल में जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं और जो उस योजनाओं के सच्चे पात्र हैं, हितग्राही हैं, जे उन तक इसका लाभ निश्चित रूप से पहुंचे। और तमाम उपायों के साथ साथ दादा आपसे भी मेरा आग्रह है कि आपकी पूरी टीम नीचे तक जाकर और इन सब चीजों पर अपनी पैनी निगाह निश्चित रूप से बनाएगा। और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से, जब ये पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, उस समय भी मुझे ज्ञात है कि बस्तर फॉरेस्ट और खनिज में और रेवेन्यू के मामले में सर्वाधिक उसके मामले में जाना जाता था कि यहां से सर्वाधिक रेवेन्यू जाता है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से हमारे ये बस्तर के जितनी भी हमारी संपदाएं हैं, एक विशेष बात मैं आपके सामने रखूंगा, फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। विशेष बात, बस्तर की एक विशेषता है, हमारे भी पूर्वज करीब 780 साल हो गए, मूल रूप से हम लोग भी बस्तरिया हैं सभी। बस्तर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, बस्तर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी उपयोगिता नहीं है। यह बस्तर की खूबसूरती है। यहां की मिट्टी, यहां के गिट्टी, यहां का रेत, यहां का वन संपदा, यहां के पेड़, यहां के वृक्ष, औषधि युक्त वृक्ष है यहां पर, इतने मेडिकेटेड हैं। आप देखिए यहां पे सिरा, यहां गुनिया, यहां माझी, यहां चालकी, यहां पटेल, यहां सिरा। गांव गांव में देवगुड़ियों की जो संस्कृति है अपने आप में समेटे हुए है बस्तर को। हम छोटी छोटी बातों के लिए, मैं तो अच्छे से इस बात को भी समझता हूं, इसको आजकल लोग बहुत ज्यादा मानते नहीं है, लेकिन आप देख ही लीजिए बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए और बस्तर की जड़ी बूटियों को लेकर यहाँ के वैद्य जो हैं उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से उनके पास इलाज के लिए। तो मां दंतेश्वरी ने बस्तर को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। बस मेरा ये निवेदन है कि आप इस
उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, और लगातार आपकी लॉन्चिंग, आपका कार्य योजना, आपका कार्यक्रम विविध क्षेत्रों को लेकर, यहाँ का सांस्कृतिक महत्व है, यहाँ का जो वाद्य यंत्र आप देखेंगे यहाँ के अलग अलग, यहाँ का नृत्य शैली देखेंगे अलग अलग। कितना कहें बस्तर के बारे में, बहुत मतलब घंटों लग जाएंगे बस्तर की विशेषता के बारे में। इन विशेषताओं को और पूरा देश में, पूरे दुनिया में आपके माध्यम से और आपके माध्यम से, आपकी पूरी टीम के माध्यम से और ये जाना और पहचाना जाए। वैसे बस्तर की मौलिकता का विषय पूरा देश जानता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में दादा आपको, आदरणीय शकील साजिद जी को मैं अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया और जो सम्मान दिया है उसके लिए पूरे एबी मीडिया हाउस और आपके डीए न्यूज प्लस के सभी टीम को मैं और कोटिशः धन्यवाद करते हुए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये मीडिया हाउस, आपका ये एबी चैनल बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे और न्यूज चैनल्स की दुनिया में, समाचारों की दुनिया में आप अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ अपने शब्द और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद।